अपने 9 पुत्रों के साथ। नारद जी घुमक्कड़ वो नहीं आए थे, 9 पुत्रों के साथ आए। कपिल जी के दर्शन किए, जाने लगे ना, तो करदम जी महाराज ने कहा सरकार हम सोच रहे हैं कि आप खाली हाथ न जाएं, कुछ लेकर के जाएं। ब्रह्मा जी का दे दो। कहा रत्न सुवर्ण हेरत फिरे, कभी भी भिचारी चोर। रत्न सुवर्ण हेरत फिरे, कभी भी भिचारी चोर। ब्रह्मा जी ने कहा दे दो। कहा सरकार हम चाहते हैं ये कि आपके 9 बालक हमारी 9 बालिकाएं। ब्रह्मा जी हाथ मलने लगे, कहा अच्छा नारद छूट गया, नहीं यार 10 हो जाता, सीधे 10 10 20 और बढ़िया 20 की संख्या और 5 किलो गेहूं के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 5 दहम 50, 1 कुंटल महीना का जुगाड़ बन जाता है। नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया, 9 कन्याओं का विवाह एक। अच्छा जब विवाह कर दिया ना तो उसके बाद ये नहीं कि फिर अब खड़े अब रुके रहे, कपिल जी का विवाह हो जाए तब साधु बनेंगे ना, तुरंत ही कमंडल लिया चले गए। माता देव होती अकेले रहने लगे। अच्छा कोई बात करने वाला नहीं है। अकेले स्त्री को अगर आप अकेले कहीं छोड़ दीजिए तो आधी बीमार वो पहले हो जाएगी। माताएं क्षमा करें। और 2 जने अगर इनको मिल जाए बात करने वाले तो मान लीजिए कोई बीमारी भी है छोटी मोटी तो अपने आप वो गईबो हो जाएगा। गुण होता है, ये दोष नहीं है, गुण है। एक पुरुष यहां से लेकर बेंगलोर तक की यात्रा करे, सामने दूसरा पुरुष रहेगा, उसका नाम भी नहीं पता हो पाएगा। और 2 स्त्री बैठ जाएं आमने सामने और यहाँ से प्रयागराज तक की यात्रा करें, हम कह रहे हैं ननियाउर कहाँ है, मैका कहाँ है, पिताजी के ससुराल कहाँ है, यहाँ तक कि ये जान लीजिए कि गांव का कोई बचेगा नहीं जिसकी हिस्ट्री एक दूसरे में आदान प्रदान न हो। आप लोग बुरा मत मानिएगा व्यास जी ऐसे कहे कह रहे हैं, ये आप लोगों की क्षमता है, आप लोगों का गुण है। महाराज वो अकेले रहे नहीं, स्वामी जी आप तो कोई बात करने वाला है नहीं, और जो बात करने वाला नहीं है तो बीमार रहने लगी। एक दिन पहुंची, कहा निर्विषणा नितराम भूमन सन इंद्रिय तर्षणा। कहा हे कपिल, कहा हमने संसार का भोग किया, पूरा संसार घूमा, सब कुछ खाया पिया, सारी बातें की, लेकिन फिर भी अब मन शांत हो जाना चाहिए ना, अब मन भगवान में लगना चाहिए। हम जैसे जैसे भगवान में लगा रहे हैं भगवान में नहीं लग रहा है, वो उधर ही जा रहा है। ऐसे नहीं समझोगे, सरल कर देता। जैसे हमको भूख लगती है ना तो हम क्या कहते हैं, भोजन लाओ भोजन लाओ, जल्दी से भोजन लाओ। और जब भोजन हमारे सामने आता है तो हम क्या कहते हैं, आज इतना खा जाएंगे इतना खा जाएंगे, कुछ ये मत। अब उसके बाद भोजन करना शुरू कर दिए, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 तक, 5 के बाद फिर आप कह दो कि नहीं अभी तो भूख बहुत ज्यादा थी, 1 रोटी और ले लीजिए। नहीं, अच्छा एक जबरदस्ती खा लिए, फिर जब 7वीं रोटी दी जाएगी तो एकदम लेट जाएंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसके लिए अभी तक तड़प रहे थे वो हमको विष के समान नजर आ रहा था, अगर इसको खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो आपने इरादा बना लिया कि बस आज के बाद व्यास जी का भोजन बंद। खा चुके ना, कह रहे हैं कि अब खाएंगे तो मर जाएंगे, तो आज के बाद नहीं खिलाएंगे। तो कब तक के लिए खा चुके, नहीं खा पाएंगे, नियत समय के लिए, कल फिर से वही समय भूख लग जाएगी। तो ये जीवन का यही, हम लोग कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि महाराज पूजा करो, अरे महाराज अभी हमारी उम्र थोड़ी है, कब होई, कहा जब बुढ़े हो जाएंगे तब। तो जो सारा जीवन 2 का 4 4 का 13 किए हो, तो बाल सफेद होने के बाद अगर सोचो कि भजन हो जाए तो बड़ी मुश्किल बात है, नहीं बंद हो सकता। ऐसे नहीं, एक उदाहरण और दो। कैसे, जैसे देखो एक गाय थी, किसी के पास एक गाय थी गुरुजी, तो गाय जब बच्चा दी ना
तो 1 लीटर दूध देती थी। तो उसने सोचा कि रोज रोज 1 लीटर दूहने से अच्छा है कि 1 साल बाद बिटिया का ब्याह है, तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो इकट्ठा 365 लीटर दूध निकाल लेंगे, बढ़िया काम दे जाएगा। तो रोज लगाना बंद कर दिया और खूब खिलाए पिलाए कि इकट्ठा उसी दिन दुहेंगे। और जो दिन ब्याह था ना, उस दिन बड़ा सा भगोना मंगवा करके दूध निकालने के लिए जब बैठा, अवस्थन में हाथ लगाया तो पड़ा लात, भगोना समेत दुहने वाला ढनंगते हुए उतनी दूर गया। तो किसी ने पूछा क्या हुआ भैया? कहा भैया साल भर से दूध इकट्ठा किए हैं, निकालने नहीं दे रहे। इकट्ठा तो बताएं कहा? हाँ 1 लीटर देती थी तो हम साल भर नहीं लगाए, तो सीधा 365। तो हंसने लगा। जो ये कहते हैं ना कि बुढ़ाई जाएंगे तो भजन करेंगे, तो बुढ़ौती में माया और घेरती है। क्षमा चाहते हैं, वृद्धजन बहुत हैं, लेकिन आप लोग अपना अनुभव बताइए, बुढ़ौती में माया और ज्यादा घेरने लगती है। इसलिए महाराज भजन का सही समय जवानी होती है। और आप ये जो सोचते हैं ना कि सब करने के बाद भजन करेंगे, ना, भजन करने के बाद सब करो, पहले भजन करो। माँ ने कहा भजने तो नहीं होता, तो कई योग बताए उनको, सांख्य योग, भक्त ज्ञान योग, सारे योग बताए। माँ की समझ में नहीं आए। कहा फिर क्या करो? कहा भक्ति योग, भक्त बन जाओ। सबसे सरल काम है भक्त बनना। संसार में परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो आसानी से, तो सबसे सरल मार्ग भक्त बन जाओ। अब आप कहेंगे कि महाराज जी ज्ञानी बनना ठीक है कि भक्त? नहीं, भक्त बनना। ज्ञान अस्थाई नहीं होता है, ज्ञान टहलता रहता है। जैसे भागवत का ज्ञान हो गया तो फिर शिव पुराण का ज्ञान चाहेगा, शिव पुराण का ज्ञान हो गया तो देवी भागवत का ज्ञान चाहेगा। भक्त क्या होता है? अस्थाई। और सरल करके समझा देता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी के 2 संतान हो, ध्यान देना, एक बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिमान हो, तो माता पिता जानते हैं कि ये बुद्धिमान है, किसी न किसी तरीके अपना काम चला लेगा। और एक लड़का बौरहा हो, तो माता पिता जब तक जीते हैं उसी बौरहवे के लिए परेशान रहते हैं। तो भक्त है बौरहा और ज्ञानी है बुद्धिमान महाराज। तो भक्त बन जाओगे ना, तो भगवान आपके आगे पीछे खुद ही घूमेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा यह है कि भक्तिया है क्या? भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता। भक्ति बहुत दो चीजों की है भक्ति, इतना जीवन में उतार लो, दिखाए के खाए लो और छुआए के पहन ले, इसी को कहते हैं भक्ति। लेकिन यही हमसे नहीं हो पाता। भगवान को अपना मानो ना तो फिर मानो। आजकल वो फैशन चल गया है लड्डू गोपाल वाला, जहिन का देखो वही लड्डू गोपाल नहीं लेता है। अब पहले तो सोचिए, अभी तक तो ठीक था, अब तो एक फैशन हो गया है कि डेलिया में होकर लाई के चलते हैं लड्डू गोपाल को। और हे अब उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति है, उनको चॉकलेट, टोस्ट, चाय हाँ लिटाते हैं। कितना बड़ा पाप है, नहीं समझते। लड्डू गोपाल की सेवा, पहली बात तो किसी भी देवता को, देवता दर्शन का चीज है, प्रदर्शन का चीज नहीं। आप उनको रास्ते में लेकर के चल रही हो, कहा आ मोरे घनश्याम तो पलक ढाक मेरे, ना मैं देखूं बोर को, ना तो है देख दूं। अब बिहारी जी चले जाइए, 1-1 मिनट पर पर्दा लगाते हैं हमारा, कितना छुपा करके रखते हैं, नजर ना लग जाए। सुंदर है ना हमारा, जिसको दुनिया इतना छिपा करके रखती है उसको डलिया में दिखावत चलते, पता नहीं कौन सी भक्ति। ऐसे ही सब कुछ भगवान नहीं खाते हैं, भगवान आपके भाव को खाते हैं, आपका भाव कैसा है। अब आप दिखाने के लिए चॉकलेट और केक अगर खिलाएंगे तो महाराज ये सर्वथा पाप है।
आप अपने से तैयार करके जो खिलाना चाहें खिला दो। आप अपने से तैयार करके खिलाओ। लड्डू गोपाल रखो, हम ये रोकते नहीं हैं। अच्छा, कुछ लोग खटिया उटिया पे उनको सुलाते भी हैं, बिल्कुल यशोदा माई बन जाते हैं। भक्ति ये नहीं है साहब, इसको नहीं कहते भक्ति। भक्ति इसे नहीं कहते। भक्ति क्या है महाराज? भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। आपको लड्डू गोपाल अपने घर में ही रखने की आवश्यकता नहीं। अगर आप भक्त है ना तो आप जहां चलेंगे लड्डू गोपाल वहीं दिख जाएंगे, वहीं मिल जाएंगे। अरे मोको कहां तू ढूंढे रे बंदे, जग के कण कण में बास करूं। अरे देख सके नामों को तू, मैं तो पलक ही बीच निवास करूं। भगवान को देखने वाली दृष्टि चाहिए। भगवान तो हर जगह है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहा करते हैं।